देखिए बोर्ड पे आप लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स के बारे में। सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स क्या होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। हम इसको और क्या कह सकते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, हिंदी में आप इसको क्या बोलते हो, लिंग संलग्न लक्षण कहते हो, या फिर आप इसको बोलते हो लिंग संलग्न वंशागति। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग को यही पढ़ना है। तो जेनेटिक्स में हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे और टॉपिक्स को पढ़ा, और ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस किसको कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, पहले तो ये लिख देते हैं। तो इनहेरिटेंस एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोम। इनहेरिटेंस एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्रों से संबंधित वंशागति। लिंग गुणसूत्रों से संबंधित वंशागति, यानी वह वंशागति, हम ऐसी वंशागति पढ़ेंगे जिनका संबंध किससे होता है, सेक्स क्रोमोसोम से होता है। लिंग गुणसूत्रों से संबंधित वंशागति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ये दो टाइप का होता है जनरली। एक तो आपका होता है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी एक्स संलग्न वंशागति। और दूसरा बेटा होता है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी कि वाई संलग्न वंशागति। एक तो आपका हो गया एक्स संलग्न वंशागति, हिंदी में एक्स संलग्न वंशागति, और दूसरा आपका हो गया वाई संलग्न वंशागति, वाई संलग्न वंशागति, वाई संलग्न वंशागति, वाई संलग्न वंशागति। ठीक है ना। तो ये आपका दो प्रकार की वंशागति हो गई, एक तो हो गया एक्स लिंक्ड और दूसरा हो गया वाई लिंक्ड। ठीक है ना। अब एक्स संलग्न वंशागति क्या होती है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए क्या लिख रहा हूँ कि इनहेरिटेंस 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 related to X chromosome, inheritance related to X chromosome, inheritance related to X chromosome, मतलब कि जब X गुणसूत्र से संबंधित वंशागति होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, X संलग्न वंशागति बोलते हैं। हाँ, सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं ना, X और Y।
तो अगर यक्ष गुणसूत्र पे से वंशागति हो रही, जीन कहाँ पर है, यक्ष गुणसूत्र पर है किसी लक्षण का, उसकी वंशागति हो रही है, तो वो इनहेरिटेंस रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस रिलेटेड टू, को पता है इनहेरिटेंस रिलेटेड टू वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम, जब वाई क्रोमोसोम से संबंधित वंशागति होगी तो ऐसी वंशागति को आप क्या बोलोगे, वाई संलग्न वंशागति बोलोगे, वाई लिंक्ड कैरेक्टर बोलोगे। ठीक है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स या ट्रेड्स के बारे में पढ़ना है। तो देखो बेटा बहुत ध्यान से, सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स आप जानते हो, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया जाता है। उसमें आप हीमोफीलिया पढ़ते हो, उसमें आप कलर ब्लाइंडनेस पढ़ते हो ना, ये सब चीजें, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, यक्स लिंक्ड यक्स लिंक्ड ट्रेड्स होते हैं, वो सारे यक्स लिंक्ड वंशागति के ट्रेड्स हैं। कौन कौन, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हम लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन बेटा सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स को पढ़ने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल समझेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल कोई जल्दी नहीं पढ़ाता। तो पहले हम सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स को, यानी कि लिंग संलग्न लक्षणों को पढ़ने से पहले, हमें उसको पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वो सारी चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो चलिए पहले कुछ आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है टी एच मॉर्गन, आपने इससे पहले भी इनका नाम सुन रखा है, टी एच मॉर्गन। और टी एच मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है क्या किया था, ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। किसने किया था, टी एच मॉर्गन ने किया था। ठीक है ना। टी एच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला नाम की मक्खी पर, ड्रोसोफिला क्या, एक फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई भी कहा जाता है, उस पर उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उनका एक्सपेरिमेंट ये था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेक्स लिंक ट्रेड्स को पढ़ने के लिए हम पहले कुछ एग्जाम्पल को समझेंगे, ताकि हमको अच्छे से समझ में आए कि लिंग संलग्न लक्षण होता क्या है। ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, एग्जाम्पल के रूप में टी एच मॉर्गन, टी एच मॉर्गन ने जो है क्या किया था, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला ना, फल मक्खी कहते हैं इसको, फ्रूट फ्लाई, बहुत फेमस है ये, जेनेटिक्स में बहुत रिसर्च हुई उसके ऊपर। ठीक है। पर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। और जब उन्होंने इस पे प्रयोग किया तो क्या उन्होंने प्रयोग किया था, पहले उसको देखिए। इन्होंने आ, इस तरह से, एक तरफ तो इन्होंने ले लिया क्या, एक तरफ इन्होंने ले लिया ये क्या हो गया, ये प्लस प्लस, ये हो गया यक्स यक्स यानी फीमेल, ये फीमेल है। और एक तरफ उन्होंने ले लिया ये है डब्लू डब्लू, और ये है यक्स वाई यानी मेल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये है रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला, ये कैसी आंख वाली है, लाल आंख वाली, रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला है, समझे। और ये जो डब्लू का मतलब वाइट, तो ये कैसा है, वाइट है यानी सफेद आंख वाला, वाइट आइड, वाइट आइड कौन है, मेल है, नर है। वो लाल आंख वाली फीमेल है, और ये सफेद आंखों वाला कौन है, मेल है। ये दोनों ड्रोसोफिला हो गए। ठीक है ना। अब उन्होंने इनके बीच में क्या कराया, ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस कराया। तो इधर से लेंगे, गैमिट बनाएंगे, तो इधर से एक गैमिट बनेगा क्या,
ये एक गैमीट बना, ठीक है। और इधर से भी आपका दो गैमीट बनेगा, इधर से दो गैमीट बनेगा। एक आपका बनेगा ये, इसको आप ऐसे ना बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, ठीक है ना, ये डब्ल्यू लिख दो। तो एक तो आपका ये बना डब्ल्यू, और एक बना ये, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपका जो है गैमीट हो गया, गैमीट, ठीक है ना। अच्छा आप ध्यान दीजिए, ये पेरेंट्स हो गए और वो गैमीट हो गया। अच्छा यहाँ देखिए, तो ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है, इसको हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। कौन सी वाली कंडीशन, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो यक्स वाई वाली, यक्स वाई में जो आप देख रहे हो, इसको आप क्या बोलते हो, हेमीजाइगस कंडीशन। अभी मैं बताता हूँ ये क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। ये कंडीशन, ये कंडीशन हेमीजाइगस, जैसे हेमीजाइगस कंडीशन है, हेमीजाइगस कंडीशन है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धयुग्मजीय अवस्था। नहीं, हेमीजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है सिंगल एलिलिक कंडीशन, सिंगल एलिलिक कंडीशन, सिंगल एलिलिक कंडीशन। हेमीजाइगस का मतलब कि एक क्रोमोसोम पर तो एक जीन है, लेकिन उसके काउंटर पार्ट क्रोमोसोम पर कोई एलील नहीं है। समझ रहे हैं ना, हेमीजाइगस कंडीशन कहाँ है, ये एक पे डब्ल्यू आपको दिख रहा है, दूसरे पे नहीं दिख रहा है। एक पे डब्ल्यू आपको दिख रहा है, दूसरे पे नहीं लिखा हूं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेमीजाइगस कंडीशन। मतलब कि एक गुणसूत्र पर तो जीन है, एक गुणसूत्र पर तो जीन है, लेकिन उसका जो काउंटर पार्ट गुणसूत्र है, मतलब जो उसके साथ में गुणसूत्र है जोड़े में, उस पर कोई जीन नहीं, उस पर कोई एलील नहीं है। समझ रहे हो ना, इसको हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। हेमी ना, हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं अर्धयुग्मजीय अवस्था। तो यहाँ पे अर्धयुग्म युग्मजीय अवस्था या हेमीजाइगस कंडीशन दिखाई जा रही है, इसीलिए एक पे मैंने डब्ल्यू लिखा है, वाई पे नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हेमीजाइगस कंडीशन बोलेंगे, हेमीजाइगस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि आपने हेट्रोजाइगस पढ़ा है, होमोजाइगस पढ़ा है, हेमीजाइगस नहीं पढ़ा था, तो इसलिए हेमीजाइगस, आप इसका मतलब समझे कि अगर एक क्रोमोसोम पर जीन है, लेकिन उसका काउंटर पार्ट क्रोमोसोम जो है उस पर कोई एलील नहीं है, उस पर कोई जीन नहीं है, तो इसका इस कंडीशन क्या बोलते हैं, हेमी। क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या होता है, सिंगल एलील होता है, सिंगल एलील डब्ल्यू, डब्ल्यू केवल एक्स पे है, वाई पे नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल एलीलिक कंडीशन बोलते हैं, हेमीजाइगस कंडीशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात ना। चलो, अब क्या होगा, एक चीज याद रखो कि रेड जो होता है वो व्हाइट के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, लाल प्रभावी है और सफेद क्या है, अप्रभावी है। तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, तो एक बार क्रॉस कराते हैं, ये बना यक्स यक्स, और ये बना ये क्या बना, ये बना प्लस, और उधर कुछ नहीं रहेगा, तो ये बना यक्स वाई, है ना। ये कैसे आए ये लोग, ये सब कैसे आए, ये रेड आइड आए, क्योंकि लाल जो होता है वो सफेद पर प्रभावी होता है, और F1 पीढ़ी में क्या आते हैं, डोमिनेंट आता है, F1 पीढ़ी में डोमिनेंट फैक्टर आता है। तो ये आ गई क्या, F1 जनरेशन,
F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में कैसे आए ये लोग? ये आया रेड आइड, लाल आंखों वाला। कैसा है ये? मेल है ना, रेड आइड मेल। और ये कैसा है? ये है रेड आइड फीमेल। यक्स यक्स है ना, तो फीमेल, रेड आइड फीमेल। ये रेड आइड फीमेल है, ये रेड आइड मेल है। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या आया कि जितने भी ड्रोसोफिला थे सब कैसे आए? लाल आंख वाले। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट देखा जाए F1 पीढ़ी में, इस प्रयोग में, तो रिजल्ट आया कि ऑल फ्लाइज, फ्लाइज मतलब मक्खियां, मतलब ड्रोसोफिला, आर रेड आइड। सबकी आंखें कैसी आई? लाल आई। ऑल फ्लाइज आर रेड आइड। समझ में आ गई बात ना ये? चलो, अब हम क्या करेंगे, अब हम F2 जनरेशन देखते हैं। F2 जनरेशन, अगर तुम F2 जनरेशन देखोगे तो F2 जनरेशन में तुम्हारा क्या आएगा? क्रॉस कराओ इसके आगे, F2 जनरेशन बनाते हैं तो x को इस x से करा देंगे ना, तो F2 जनरेशन में क्या आएगा? F2 जनरेशन में आएगा, एक सेकेंड, F2 जनरेशन में आएगा F2 जनरेशन में आपका बेटा क्या आएगा? ये आपका आ गया प्लस प्लस, ठीक है ना। और दूसरा आपका क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। और तीसरा आपका क्या आ गया? तीसरा आपका फिर से आ गया प्लस डब्लू। और चौथा आपका आ गया जैसा कि आप देख रहे हैं वहां पे, ये, यानी कि ये क्या है? डब्लू है, ठीक है ना। मतलब एक बार इसको इससे किया है, फिर इसको इससे किया है, वैसे ही एक बार इसको इससे किया है, फिर एक बार इसको इससे किया है। तो ये आपने क्या बना लिया? F2 जनरेशन बनाई। तो ये तो आपको पता है ये फीमेल है, तो ये कैसी है? रेड आइड है, रेड आइड फीमेल। ये आपको देखो तो ये इसमें भी प्लस है, रेड आइड मेल। इसमें प्लस डब्लू दोनों है, यानी कि इसमें भी क्या है? लाल है, रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल। और लास्ट में आप देखोगे तो एक और है, डब्लू है, यानी वाइट आइड क्या है? मेल, वाइट आइड मेल। समझ में आ गई बात है? तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे रिजल्ट F2 जनरेशन में जो आया, तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट जो आया बेटा, डेट इज कि फीमेल, अगर देखो फीमेल, तो फीमेल जो है 100%, दो फीमेल है ना, तो 100% फीमेल कैसी आई? रेड आइड, रेड आइड। मेल को देखो, तो मेल में आप देखोगे तो 50% मेल कैसे आए? रेड आइड। और 50% मेल कैसे आए? वाइट आइड, वाइट आइड 50%।
आपके जो मेल हैं वो कैसे आए, वाइट आइड। ठीक है, चलिए, ये इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब ये एक केस था, इसको आप, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट था टीएच मॉर्गन का ड्रोसोफिला पर। ये इसको आप बोलो केस 1। ये पहला एक्सपेरिमेंट, केस 1। ठीक है ना, पहला एक्सपेरिमेंट। एक और एक्सपेरिमेंट था, उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, उसको भी आप पहले देखते हैं। केस 2। केस 2 में उन्होंने क्या किया कि ये लिया, ये था W और ये भी W, मतलब ये कैसी है, फीमेल है। और एक और था, दूसरा वाला जो पेरेंट लिया वो ये लिया प्लस, तो ये मेल है। इसमें ये वाइट आइड है, W है ना, तो ये वाइट आइड हो गई, फीमेल, फीमेल है, वाइट आइड फीमेल। और ये आपका क्या हो गया, रेड आइड, रेड आइड। ये क्या है, मेल है, तो ये क्या है, फीमेल। दोनों ड्रोसोफिला हो गए, पेरेंट्स हैं ये। इधर से निकाला गैमीट, इधर से एक ही गैमीट बनेगा W, और इधर से बनेंगे दो गैमीट, एक आपका ये बनेगा और दूसरा आपका ये बनेगा। ठीक है, अब आप F1 जनरेशन बनाएंगे, क्रॉस करा देंगे जैसे कराते आ रहे हैं। ये आपका बना, ये कौन सी जनरेशन बनी, F1 जनरेशन। ये गैमीट बने थे, पेरेंट्स से गैमीट, गैमीट फ्यूज हुए, F1 जनरेशन बनी। F1 जनरेशन में क्या आया, ये आई रेड आइड, प्लस है ना इसमें, तो ये आई रेड, रेड आइड फीमेल है, ये फीमेल है। और ये आपका वाइट आइड आया, W है इसमें, ये मेल है। अब आप F2 जनरेशन बनाओ इसी के आगे से, WW, WW प्लस W, ये प्लस हो जाएगा, और ये W हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपने बना ली F2 जनरेशन, जैसे पिछले वाले केस में बनाया था,
क्रॉस कराया था वैसे ही यहाँ पर भी क्रॉस कराया गया है। तो कैसे आया ये, इसमें W दोनों आया यानी वाइट है, वाइट आइड फीमेल ही है, ये इतना तो जान ही गए। वाइट आइड क्या है, फीमेल। इसको देखो तो ये मेल है, वाइट है ये भी, इसकी भी आंखें सफेद हैं, वाइट आइड मेल। ये फीमेल है, इसमें प्लस है यानी W इस रेड आएगी। रेड आइड फीमेल। और लास्ट में ये भी प्लस है यानी ये रेड है, रेड आइड मेल। रिजल्ट क्या आया, अब आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो फीमेल जो हैं वो 50% फीमेल कैसी हैं, दो फीमेल है ना, तो दो में से एक। तो रिजल्ट अगर लिखे यहाँ पे रिजल्ट, तो रेड आइड, ठीक है, फीमेल कितना बेटा 50%, वाइट आइड सफेद आंख वाले, वाइट आइड फीमेल ये भी कितनी है 50%। 25 नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, वो जैसे चवन्नी वाला हिसाब होता है वो नहीं लगाना है। रेड आइड फीमेल 50%, वाइट आइड फीमेल भी कितनी 50%, और रेड आइड मेल कितने हैं, तो दो मेल में से एक ही है ना, लाल आंख वाला, तो 50%। और वाइट आइड मेल कितने 50%। ये इसका रिजल्ट आया केस नंबर 2 का। ये केस 2 था ना, और इससे पहले जो पढ़ाए थे वो केस 1 था, ये केस 2 है, समझ रहे हो ना। तो जब ये क्रॉस कर लिया, तो क्रॉस करने के बाद TH मॉर्गन ने एक चीज बताई थी, उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये दोनों क्रॉस करने के बाद, जब ये क्रॉस कर लिया दोनों, तो क्या बताया TH मॉर्गन ने, एक नई तरह की वंशागति के बारे में बताया लोगों को। क्या थी वंशागति, क्या मैंने अभी बोला था, क्रिस क्रॉस, CRISS CROSS, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस वंशागति, ठीक है ना, इसके बारे में बताया। अब ये होता क्या है जी, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, पूछा जा सकता है आप लोगों से, चलिए बता दें आप लोगों को। क्रिस क्रॉस वंशागति क्या होती है, देखिएगा ध्यान से। एनी ट्रेट is transferred, any trait is transferred FERRED from to the offspring of opposite, देखिए क्या लिखा मैंने, any trait is transferred from, लिख लिया,
लिख लिया। अब आप इसको ऐसे देखिए, इसको ऐसे समझो। कैसे समझोगे कि मेल जो है, मेल, मेल जान रहे हो ना, मेल ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर करता है अपने कैरेक्टर को, मेल ट्रांसफर इट्स कैरेक्टर किसको, टू ग्रांड सन, ग्रांड, ग्रांड सन समझ रहे हो, ग्रांड सन, थ्रू, थ्रू कैरियर डॉटर, क्रिस क्रॉस, समझिए, कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर मतलब, मतलब ये कि मेल जो है वो अपने कैरेक्टर को किस में ट्रांसफर करेगा, अपनी डॉटर में, पुत्री में। पिता से कैरेक्टर किस में जाएगा, पुत्री में जाएगा, और उस पुत्री का जो पुत्र होगा उसका क्या कहलाएगा जी, ग्रांड सन कहलाएगा ना, ग्रांड सन। तो ऐसे क्रिस क्रॉस, अपोजिट, अपोजिट जो बोलते हैं ना, अपोजिट लिंग में जाता है हमेशा कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, ये याद, आसान है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, अपोजिट, हमेशा अपोजिट जो लिंग है उस पे जो है कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। और इसी तरह से एक और केस इसका उल्टा वाला, कि फीमेल, फीमेल ट्रांसफर, ट्रांसफर इट्स कैरेक्टर, इट्स कैरेक्टर टू ग्रांड डॉटर, ग्रांड डॉटर, पौत्री, ग्रांड डॉटर, पौत्र और पौत्री बोलते हैं ना, पोता पोती, ग्रांड डॉटर, फीमेल ट्रांसफर इट्स कैरेक्टर्स टू ग्रांड डॉटर थ्रू THROUGH, थ्रू हर सन, उसके अपने पुत्र से वो अपनी पुत्र की पुत्री में पहुंचाएगी। इसको ऐसे समझो कि फीमेल से कैरेक्टर ट्रांसफर होगा किसमें, अपोजिट में, तो फीमेल से जाएगा उसके लड़के में, यानी उसके सन में, और इस सन की जो पुत्री होगी वो फीमेल की क्या लगेगी, ग्रांड डॉटर लगेगी, पौत्री लगेगी, ग्रांड डॉटर। तो फीमेल ग्रांड डॉटर को कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर कर रही है, अपने सन के थ्रू, अपोजिट, हमेशा अपोजिट देखो जा रहा है, इसी को क्रिस क्रॉस कहते हैं। कितना आसान है ये, मतलब कि सबसे पहले फीमेल से मेल में, फिर फीमेल, ऐसे ऐसे ही हमेशा आगे भी चलता रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है, आसान है, इसको ध्यान से देखिए, लेक्चर को रिवाइज करिएगा। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है, मॉर्गन ने बता दिया, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जो मेन हमारा था, जो ट्रेड्स हमें पढ़ने हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं, इस लेक्चर को रिवाइज करिएगा सब लोग, कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।